जस्टिस बंदोखेल साहब ने कहा कि सियासतदान जेल में जाकर मैच्योर हो जाता है, मगर आपकी बातों से मुझे खौफ आ रहा है। क्योंकि देखें, ये बात उन्होंने इसलिए की कि जजेस ये चाह रहे थे कि वफामत की तरफ रास्ता निकले। वो बार बार इस बात पे जोर इमरान खान साहब को दे रहे थे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ बैठ के आप लोग बात करें, पार्लियामेंट के अंदर आए, पार्लियामेंट के अंदर आके कानून साजी करें, सिस्टम का हिस्सा बने। वो इस तरह की बातें कर रहे थे और इमरान खान साहब जो है वो बैठने की बात नहीं कर रहे थे। वो क्यों नहीं कर रहे थे वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन बंदोखेल साहब ने एक मिसाल दी। उन्होंने कहा जब आग लगी होती है ना तो ये नहीं देखा जाता पानी साफ है या गंदा है, बस पानी फेंका जाता है आग बुझाने के लिए। तो पानी फेंका जाता है आग बुझाने के लिए। जजेस जो है वो जब वफामत की बात कर रहे थे तो इमरान खान साहब ने वहां पे बात की कि मैंडेट मेरा चोरी हुआ है, तो उनके साथ कैसे बैठ सकता हूं जिन्होंने मेरा मैंडेट चोरी किया है। और जब हुकूमत गिरी इमरान खान साहब की, उस हवाले से भी उन्हें कहा गया कि आपको उस वक्त अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा जी कि मेरी हुकूमत साइफर के जरिए से गिराई गई थी, साजिश करके, तो मैं कैसे वहां बैठ जाता। अब साइफर का मामला जब इमरान खान साहब ने छेड़ा तो फिर कादी फायद ईसा साहब ने उनको रोक लिया। उन्होंने कहा जी हो सकता है कि ये अपील में हमारे पास आ जाए ये मामला। तो इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि उसका फैसला हो चुका है तो इसलिए मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, वो इस वक्त जेरे समाअत केस नहीं है। बहरहाल कादी फायद ईसा साहब ने यहाँ पे इमरान खान साहब को रोका और लगभग कोई इमरान खान साहब इस वक्त तक कोई 15 से 20 मिनट के दरमियान बोल चुके थे। इस बात के ऊपर अलीमा खान साहबा ने बाद में बताया कि, और उनका ये एक एलिगेशन, उन्होंने कहा कादी साहब ने इसलिए रोका कि वो नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड डू का या जनरल बाजवा का नाम आए, तो इसलिए उन्होंने टोक दिया इमरान खान साहब को। लेकिन कादी साहब ने कहा कि मैं जो है फोकस आप केस के ऊपर करें, मैं नहीं मुदाखलत करना चाह रहा था, ये कादी साहब ने कहा। अतर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आपका बहुत बड़ा किरदार है, आपका काम है कि बैठकर एक सिमत का तयन करें, उम्मीद है एक दिन आप पार्लियामान में मौजूद होंगे। तो इस पे वकीलों ने बहुत ऊंची आवाज में कहा कि इंशाअल्लाह। जब अतर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आप एक दिन पार्लियामेंट में आएंगे तो वकीला ने कहा कि इंशाअल्लाह। फिर फारूक नाइक साहब को उठाया गया, पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर, और साथ में फैसल जावेद भी उठकर आ गए। फिर जब उनको उठाया गया तो फैसल जावेद भी, क्योंकि वो भी साबिक सेनेटर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी आ गए कि मैं भी सेनेटर हूं। और फिर ये इस तरह की बातें हुई कि मफामत हो और मिलकर बैठ जाए। तो अतर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि आपको हमारी तरफ नहीं देखना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, यहाँ तो मार्शल लगा हुआ है, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। और इस पे जो है वो एक बंदोखेल साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट जो है वो बड़ा स्टेटमेंट बहुत गौर तलब है। उन्होंने कहा कि आप आखिरी हल सुप्रीम कोर्ट को बना रहे हैं, अगर हम भी फेल हो गए तो फिर क्या होगा। हम आपको देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं। इमरान खान साहब बारहा ये कहते रहे कि नहीं, सारी कौम आपकी तरफ इसलिए देख रही है कि हमारे ऊपर जुल्म बहुत हो रहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जेल को कोई कर्नल साहब चला रहे हैं। इस पे बंदोखेल साहब ने कहा कर्नल कर्नल होता है, आप उसको साहब बना रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम जेल का खुफिया दौरा करवाएं, ये चीफ जस्टिस ने कहा, कादी फायद ईसा साहब ने। तो इमरान खान साहब ने कहा बिल्कुल जी करवाएं दौरा। तो उस पर फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हम दौरा करवाएंगे। अच्छा जी, ये तो होगी एक डेवलपमेंट। इमरान खान साहब ने ये बातें की, ये फैसला महफूज हो गया है। जो सारी समाअत में मुझे बात समझ आई वो ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मूड नहीं है नैब तरमीम को जिस तरह पहले रद्द किया गया दोबारा से रद्द कर देने का। यानी मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत ये केस जीत जाएगी। लेकिन इस केस की एक बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। इमरान खान वो आदमी है जो इस वक्त नैब के केसेस भुगत रहे हैं। अगर पीडीएम की हुकूमत ने जो नैब के कवानीन बनाए हैं वो कवानीन लागू हो जाते हैं तो इमरान खान साहब की जान छूट जाती है। और इमरान खान साहब उन कवानीन के लागू होने को रोकने के लिए अदालत में मौजूद है। यानी इमरान खान साहब का दोनों तरफ फायदा है। अगर केस जीत जाते हैं तो फायदा यह है कि मैं केस जीत गया, नैब के कवानीन जो है वो वापस इंटैक्ट हो गए, नैब की ताकत वापस उनके पास आ गई। लेकिन निजाम में अब नैब क्या कर सकता है वो आप जानते ही। और अगर इमरान खान साहब ये केस हार जाते हैं तो इमीडिएट फायदा सबसे पहले इमरान खान साहब को होगा, बाकियों को तो हुआ ही हुआ। उनके तो केसेस से अगर इमरान खान साहब केस जीतेंगे, नैब वापस आएगा तो फिर सबके केस खुल जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान साहब केस हारेंगे तो फिर नैब के दांत टूट जाएंगे और नैब इमरान खान साहब को भी नहीं काट पाएगा। ये है बड़ी सिंपल चीज। तो इमरान खान साहब का फायदा केस हारने में है या केस जीतने में है, इसको आप खुद डिसाइड कर लें।